हम आज कर रहे हैं सुपर नेचुरल मशीनरी इन द बैटल ऑफ द बुक्स। किसी भी साहित्यिक रचना में देवी देवताओं का रोल हो, भूत प्रेत चुड़ैल परियां, इन सब का रोल हो तो उनको सुपर नेचुरल मशीनरी कहते हैं। जॉनथन स्विफ्ट समीक्षा, आलोचना, साहित्यिक समीक्षा इसको गलत ठहराते हैं। वो कहते हैं कि एक लेखक बड़ी मेहनत से लिखता है और समीक्षा करने के नाम पर उसकी आलोचना करना तो बड़ा आसान काम है। बात तब बने जब समीक्षक लिखकर बताए, तो एक साहित्यिक रचना तैयार करके बताए तो पता चले। तो इसलिए उन्होंने क्रिटिसिज्म को मॉडर्न विषय या सब्जेक्ट बताया है और उसे गलत ठहराया है। तो सुपरनैचुरल मशीनरी इन द बैटल ऑफ द बुक्स, गॉडेस ऑफ क्रिटिसिज्म। द गॉडेस ऑफ क्रिटिसिज्म, समीक्षा की देवी, इज अ पार्ट ऑफ द सुपरनैचुरल मशीनरी। वो सुपरनैचुरल मशीनरी का हिस्सा है इन स्विफ्ट्स वर्क द बैटल ऑफ द बुक्स। स्विफ्ट की रचना द बैटल ऑफ द बुक्स में। Swift was of the opinion, Swift की ये राय थी, that criticism was a modern subject, कि criticism या आलोचना आधुनिक विषय है, and by its very nature, और उसका उस विषय का स्वरूप और उस विषय का स्वभाव दोनों नेगेटिव है। इट वॉज पॉइजनस। आलोचना का मतलब गलतियां निकालना, ये जहरीला है। क्रिटिक्स वर इग्नोरेंट मेन। अलेक्जेंडर पोप भी यही मानते थे, जॉनथन स्विफ्ट भी यही मानते थे। तो इस युग के लेखक यही मानते थे कि समीक्षक अज्ञानी लोग होते हैं। क्रिटिक्स वर इग्नोरेंट मेन हु पास्ड जजमेंट्स, जो बैठे बैठे बुराइयां करते थे ऑन द वर्क्स ऑफ लिटरेचर, साहित्यिक रचनाओं पर, विदाउट हैविंग अ कंप्लीट आइडिया ऑफ अ सब्जेक्ट। किसी भी विषय के बारे में इन लोगों को पूरा ज्ञान तो है नहीं और बैठे बैठे आलोचनाएं करते रहते हैं, जजमेंट करते रहते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है। इन स्विफ्ट्स ओपिनियन, स्विफ्ट की राय में, द क्रिटिक्स वर डल, क्रिटिक्स दिमाग से डल होते हैं, स्टूपिड, वेन घमंडी, इग्नोरेंट अज्ञानी, इल मैनर्ड मैनर्स नहीं होते, प्राउड एंड लेजी, वे घमंडी भी होते हैं और वे आलसी भी होते हैं। इन अकॉर्डेंस विद दिस व्यू, इस विचार के अनुसार, स्विफ्ट हैज पोर्ट्रेड, स्विफ्ट ने दर्शाया है, द गॉडेस ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना, साहित्यिक समीक्षा या आलोचना की देवी, ये मजाक किया है। गॉडेस ऑफ क्रिटिसिज्म, उसे एक देवी का रूप दिया है। एज अ मदर, कि ये तो माँ है और इसके सारे पुत्र बेवकूफ़ हैं। एंड ऑल द अबव मेंशन्ड क्वालिटीज़, ऊपर जो क्वालिटीज़ गिनाई गई हैं, घमंडी और अहंकारी और डल और स्टूपिड, ये सब उस देवी के पुत्र हैं, संतान हैं। देवी एक माँ है और इसके इतने सारे पुत्र हैं, सारे मूर्खता, आलसी, ये सारी चीज़ें। एज हर ब्रूड ऑफ चिल्ड्रन,
कि ये इसके बच्चों का समूह है। मोमस इज अ मॉडर्न, मोमस नाम का राइटर बैटल ऑफ द बुक्स में मॉडर्न है, एंड ही इज सेंट बाय द मॉडर्न्स। और मॉडर्न्स जब युद्ध हार रहे होते हैं तो वे मोमस को भेजते हैं कि तू जा, गॉडेस ऑफ क्रिटिसिज्म जो हमारी देवी है, हमारे पक्ष की देवी है, उसको बुला कर ला। टू सीक द हेल्प ऑफ द गॉडेस क्रिटिसिज्म, मोमस को भेजते हैं कि तू गॉडेस ऑफ क्रिटिसिज्म को जाकर उसे अवगत करा कि हमारी क्या हालत हो रही है और उससे मदद मांग। बिकॉज क्योंकि द मॉडर्न्स हैव सफर्ड अ हैवी डैमेज, क्योंकि मॉडर्न्स का तो भारी नुकसान हो रहा है इन द बैटल, इस युद्ध में। अब मोमस जाएगा और अपने संग वह कुछ लोगों को भी लेके जाएगा। When they went up to the residence of the goddess of criticism, जब वे ऊपर गए गॉडेस ऑफ क्रिटिसिज्म के निवास स्थान तक, रेजिडेंस तक, he found, ये लीडर है मोमस, इसने पाया, he found the goddess in a state of slumber, नींद की हालत में। मोमस अवेकन्स हर, मोमस उससे जगाता है, मोमस उससे जगाता है। अब यहाँ मैंने एक छोटा सा चेंज किया है, पिछले वाले पेज में व्हेन दे को मैंने व्हेन ही कर दिया, ईजियर रहेगा, एक ही चलने दो। व्हेन ही वेंट अप टू द रेजिडेंस ऑफ द गॉडेस ऑफ क्रिटिसिज्म, जब मोमस निवास स्थान पर गया गॉडेस ऑफ क्रिटिसिज्म के, ही फाउंड द गॉडेस, उसने उस देवी को पाया सोते हुए, इन अ स्टेट ऑफ स्लम्बर, स्लम्बर स्लीप, नींद की हालत में। मोमस अवेकन्स हर, मोमस उसे जगाता है, एंड इन्फॉर्म्स हर, उसे अवगत कराता है, ऑफ द प्लाइट ऑफ द मॉडर्न्स इन द बैटल, कि इस युद्ध में मॉडर्न्स की क्या हालत हो रही है। ही टेल्स द गॉडेस, वह देवी को बताता है, दैट मोस्ट ऑफ हर डियर सन्स, कि तुम्हारे सारे प्रिय पुत्र, अधिकतर प्रिय पुत्र, व पेरिशिंग रैपिडली, तेजी से हार रहे हैं, गिर रहे हैं, मर रहे हैं, पेरिशिंग, खत्म हो रहे हैं। द गॉडेस वॉज अलार्म्ड, देवी भयभीत हुई, बट शी टोल्ड मोमस, परंतु उसने मोमस को बताया, दैट शी एंड हर ब्रूड ऑफ चिल्ड्रन, कि मैं और मेरे सारे बच्चों का समूह मदद करने आएंगे। वुड रश टू द बैटल फील्ड, हम तेज़ी से युद्ध स्थल तक पहुँचेंगे, एंड कम टू द एड ऑफ द मॉडर्न्स, और हम मॉडर्न्स की मदद के लिए आते हैं। द होल पोर्ट्रेयल, PORTRAYAL, जिस तरीके से दर्शाया गया है, चित्रण, ऑफ द गॉडेस, इस देवी का, एंड हर ब्रूड ऑफ चिल्ड्रन, जिस तरीके से गॉडेस ऑफ क्रिटिसिज्म को शो किया है, पोर्ट्रे किया है, इज़ वेरी सैटायरिकल एंड ह्यूमरस, व्यंग्यात्मक है और मजाक से भरा है। ट्रू टू हर प्रॉमिस, देवी अपना वादा तो निभाती है। शी कम्स डाउन, वो नीचे आती है, विथ हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ, टू हेल्प द मॉडर्न्स, मॉडर्न्स की मदद करने के लिए, बट शी इज़ अनेबल टू हेल्प देम, परंतु वो मदद नहीं कर पाती, एंड वन बाय वन, और एक एक करके, द मॉडर्न्स
पेरिश बिफोर हर आइज। सारे मॉडर्न राइटर्स एक एक करके उसकी आंखों के सामने गिर जाते हैं, मर जाते हैं। ये हुआ। अब एक छोटा सा पैराग्राफ है अबाउट जॉनथन स्विफ्ट। आप रेप ऑफ द लॉक पर क्वेश्चन आए तो वो एक कोटेशन मैंने दिया है, वो तो दीजिए, प्लस अबाउट जॉनथन स्विफ्ट, ये छोटा सा पैराग्राफ पहले लिखकर फिर पॉइंट्स को लिखिएगा। अबाउट जॉनथन स्विफ्ट, 1667 से 1745 इनका लाइफ पीरियड है। स्विफ्ट was an Anglo-Irish satirist, Anglo-Irish, इंग्लिश और आयरिश, आयरलैंड के व्यंग्यकार थे, निबंधकार, एसेइस्ट, पॉलिटिकल पैम्फलेटियर, राजनैतिक लेख लिखने वाले, छोटे छोटे लेख, पैम्फलेटियर, पोएट एंड क्लेरिक, और वे चर्च से भी जुड़े हुए थे और कवि तो थे। ही इज द फोरमोस्ट प्रमुख प्रोज सैटायरिस्ट, गद्य में व्यंग्य लिखने वाले। पोएम्स के माध्यम से कई राइटर्स ने व्यंग्य लिखा है, गद्य के माध्यम से प्रोज में व्यंग्य लिखने वाले लेखकों में जॉनथन स्विफ्ट की पोजीशन आगे है। फोरमोस्ट प्रोज सैटायरिस्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में। ही ओरिजिनली पब्लिश्ड, शुरू में उन्होंने छपवाए, ऑल ऑफ हिज वर्क्स, अपनी सारी रचनाएं, अंडर स्यूडोनिम्स, PSEUDONYMS, स्यूडोनिम्स, कलम नाम से, अपने असली नाम से नहीं छपवाए, कलम नाम से छपवाए, सच एज, कैसे कैसे कलम नाम, लेम्यूअल, गलिवर, आइजैक बिकरस्टाफ एटसेट्रा, अलग अलग नाम से उन्होंने अपनी रचनाएं छपवाई। असली नाम जॉनथन स्विफ्ट से शुरू में उन्होंने अपनी रचनाएं नहीं छपवाई। ही रिसीव्ड हिज डॉक्टरेट ऑफ डिविनिटी डिग्री, क्लेरिक थे ना, चर्च से जुड़े हुए थे, तो इनको डॉक्टरेट ऑफ डिविनिटी, धर्मशास्त्र, डिविनिटी, इसमें इनको डॉक्टरेट की डिग्री मिली फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, इस कॉलेज में जो डबलिन आयरलैंड में स्थित है। ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप नाम के कवि के ये क्लोज मित्र थे।